ख्याति ने जब अनुपमा के सामने हाथ जोड़े तो पूरे घर का माहौल पल भर के लिए बदल गया। एक वक्त था जब ख्याति अनुपमा को हर कदम पर नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उसने कई बार अनुपमा के बारे में भला बुरा कहा, उसके फैसलों पर सवाल उठाए और यहाँ तक कि उसकी नीयत पर भी शक किया। अनुपमा ने हर बार चुप रहकर सहा, लेकिन दिल से हमेशा यही चाहा कि सच सामने आए और झूठ का पर्दाफाश हो। आखिरकार वही हुआ। अनुपमा ने अपनी सूझबूझ और हिम्मत से नेम का असली चेहरा सबके सामने ला दिया और सबक सिखाने में भी कामयाब रही। गौतम का राज जैसे ही खुला, घर के हर सदस्य को यह समझ आने लगा कि अनुपमा जिस पर उंगली उठा रही थी वह गलत नहीं थी। उसकी बातें सच्चाई पर टिकी हुई थीं और आज वही सच्चाई सबके सामने खड़ी थी। अनुपमा की इस जीत के बाद घर के सभी लोग कहीं न कहीं शर्मिंदा दिखे। उनके चेहरे पर पछतावे की लकीरें साफ झलक रही थीं। जिन्होंने अनुपमा को गलत कहा था, वही लोग आज उसकी मजबूती और ईमानदारी के आगे झुकते हुए नजर आए। खासकर ख्याति, जिसने अनुपमा के खिलाफ सबसे ज्यादा जहर उगला था, अब अपने ही शब्दों में डूबकर खुद को दोषी मानने लगी। ख्याति का मन भारी हो गया। उसके सामने अनुपमा खड़ी थी, वही अनुपमा जिनके बारे में उसने न जाने कितनी बार नफरत भरे शब्द कहे थे। आज उसे एहसास हुआ कि अनुपमा वास्तव में घर की शान है, जिनके बिना यह परिवार अधूरा है। ख्याति रोते रोते अनुपमा के पैरों में गिर पड़ी और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी। उसके आंसू थम नहीं रहे थे, वह फूट फूट कर रो रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी और बार बार यही कह रही थी कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी। अनुपमा ने ख्याति को ऐसे हाल में देखा तो खुद भी भावुक हो गईं। उन्होंने धीरे से ख्याति को उठाया, उसे गले लगाया और समझाया कि इंसान से गलती हो ही जाती है, लेकिन सबसे बड़ा कदम तब होता है जब इंसान अपनी गलती मान ले। अनुपमा की इन बातों ने ख्याति के टूटे हुए दिल को सहारा दिया। अनुपमा ने न सिर्फ उसे माफ किया, बल्कि यह भी जताया कि परिवार में एक दूसरे को समझना और सहारा देना ही सबसे बड़ी ताकत है। घर के बाकी लोग भी इस दृश्य को देख भावुक हो उठे। माहौल में एक अजीब सी चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में सच्चाई और एहसास की गूंज थी। जिन लोगों ने कभी अनुपमा पर भरोसा नहीं किया था, वे आज उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे। सबने महसूस किया कि अनुपमा की बातें सिर्फ घर चलाने की जिम्मेदारी तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसके हर शब्द में रिश्तों को जोड़ने की ताकत होती है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि अनुपमा चाहे कितनी भी मुश्किलों से गुजरें, चाहे कितनी भी नफरत और ताने सुने, लेकिन सच और सच्चाई हमेशा उनकी ढाल बनकर उनके साथ खड़ी रहती है। ख्याति का यह टूटकर रोना और अनुपमा से माफी मांगना न केवल उसके लिए एक नया सबक था, बल्कि पूरे परिवार के लिए भी आईना था। हर किसी ने अपने दिल में यह ठान लिया कि अब से अनुपमा को कभी भी हल्के में नहीं लेंगे और उसकी बातों को नज़रअंदाज नहीं करेंगे। अनुपमा ने सबको एकजुट करने का जो काम किया था, वही आज उसकी सबसे बड़ी जीत थी। जहां एक तरफ नेम का राज खुल चुका था और उसका नकाब उतर गया था, वहीं दूसरी तरफ अनुपमा ने सबको यह दिखा दिया कि सच की जीत में देर भले हो, लेकिन हार कभी नहीं होती। ख्याति का दिलासा पाना और उसका ये मान लेना कि वह गलत थी, अनुपमा की मेहनत का सबसे बड़ा इनाम था। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि आगे इस कहानी में और कौन से नए मोड़ आते हैं। क्या ख्याति का यह पछतावा उसे और बेहतर इंसान बना देगा? क्या परिवार में अब सचमुच एकता और अपनापन कायम हो पाएगा? और क्या अनुपमा की इस जीत के बाद उसकी राहें थोड़ी आसान होंगी या फिर कोई नया तूफान उसका इंतजार कर रहा होगा? इन सब सवालों के जवाब धीरे धीरे इस कहानी में सामने आएंगे, लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि अनुपमा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह न सिर्फ इस घर की ताकत है, बल्कि रिश्तों को जोड़ने वाली डोर भी है।